यहाँ से मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ फर्स्ट। यहाँ पे है हमारे कुछ पिक्स। ये है ये छोटी सी जो कुछ मैनेज करना, स्पेशली किचन का काम बहुत ज़्यादा टफ होता है। बस अभी हम निकल गए हैं। आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी है आफ्टरनून का टाइम और बैठी हूँ मैं अभी कोलकाता में हमारे घर में जिसके लिए काफ़ी टाइम से वेटिंग चल रही थी कब आएंगे। तो आज है सेकेंड डे। तो कल तो जिस टाइम पे हमारा पहुंचना था उस टाइम पे नहीं पहुंचे, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि काफ़ी लेट हुआ था। तो आने के बाद जो होता है इतने टाइम बाद इतनी सारी बातें, तो बस यही है। तो कल का दिन तो ऐसे ही गया। और एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा टायरिंग था जैसे जर्नी। तो थोड़ी देर बाद ही मैं सो रही थी। तो अभी बैठी हूँ घर के बालकनी में। यहाँ से मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ फर्स्ट। तो ये है हमारे घर के बाहर। अभी थोड़ी सी अच्छी हवा भी चल रही है। धूप तो एज यूजुअल जैसा होता है यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन आज मॉर्निंग में पापा और हस्बैंड गए थे थोड़ा सा बाहर, तो वो बोल रहे थे कि उतना ज़्यादा धूप भी नहीं है, हवा चल रही है बहुत अच्छी। ये है हमारे घर में एक शोकेस था, तो वहाँ पे मम्मी ने एक सोफ़ा कम बेड है वो शिफ्ट कर दिया है। तो ये इस बार मैं आके देख रही हूँ कि ये जो शोकेस है, ये शेल्फ जो है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है बालकनी में। तो यहाँ पे सारे भगवान, यहाँ पे है हमारे कुछ पिक्स। ये है ये छोटी सी जो ये है मेरी मम्मी, बहुत छोटी थी उस टाइम की, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ये बहुत पहले की पिक है, रोहन जब बहुत ज़्यादा छोटा था उस टाइम पे। ये मेरी दीदी, जीजू और उनका बेटा, ये भी काफ़ी टाइम पहले है। और नीचे भी कुछ सामान रखा हुआ है। तो मैं जब भी आती हूँ तो ये बालकनी जो है, छोटा सा ही बालकनी है, लेकिन ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्लेस है। यहाँ पे मैं बैठी रहती हूँ घंटों घंटों, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद तो काम से बिल्कुल ही ऑफ तो ये प्लेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सिर्फ बैठे रहो और बाहर देखते रहो, टाइम पास हो जाता है। तो मॉर्निंग से आना नहीं हुआ क्योंकि मैं उठी भी बहुत लेट, तो बस अभी जस्ट आई हूँ। तो ठीक है, चलिए बाद में फिर से आज थोड़ा सा बाहर जाने का प्लान है, जब जाएंगे उस टाइम पे फिर से मिलेंगे। तो ये है आज का लंच मेनू। इसमें है शुक्तो, गर्मी का बेस्ट फूड। यहाँ पे है मम्मी के हाथ का स्पेशल चिकन जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और यहाँ पे है चटनी। ये एक्चुअली काफ़ी ख़त्म हो चुका है क्योंकि सबका लंच हो चुका है, सिर्फ मैं और मम्मी बाकी है। और ये फिश हुआ था कल, थोड़ा सा है। और ये दाल। ये है हमारे डाइनिंग रूम से जो एरिया दिखता है, मतलब ये है। लेकिन अभी लास्ट टाइम जब मैं आई थी ये पूरा खाली था, लेकिन अभी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो गए हैं पास में, तो ये विंडो भी ज़्यादा देर तक खोल के नहीं रख सकते क्योंकि ऑपोजिट बिल्डिंग में काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा धूल आती है। लेकिन हवा भी इतनी चलती है कि बिना विंडो खोले भी नहीं रह सकते क्योंकि गर्मी काफ़ी है। और ये है मेरा और एक, मतलब 2 फेवरेट प्लेस है। एक तो बालकनी है और एक है ये झूला। ये जो एरिया है, ये जो स्पेस है, ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो ये भी मेरा एक बहुत ही मतलब अच्छा टाइम स्पेंड करने वाली जगह है। पास में है विंडो, तो यहाँ पे बैठे रहो और देखते रहो बाहर, या फिर ऐसे भी बैठे रहो तो टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाता है। और अभी ये रोहन का भी फेवरेट है। रोहन जब लास्ट आया था तो वो बहुत ज़्यादा छोटा था, उस टाइम पे 4.5 ईयर्स था। उस टाइम से ही उसके लिए ये एरिया बहुत ही, मतलब उसका भी फेवरेट बन चुका है। घर के अंदर ही सच में काफ़ी गर्मी लग रही है और
ऐसी मतलब गर्मी में सब कुछ करना, मम्मी को देख रही हूँ कि सब कुछ मतलब जो करते हैं वो हैट्स ऑफ, क्योंकि इतने गर्मी में सब कुछ मैनेज करना, स्पेशली किचन का काम बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो बस अभी हम निकल गए हैं। आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है, विपुतारिणी माँ की मंदिर है, तो वहीं पे हम जा रहे हैं। तो आ गए हैं हम मंदिर के अंदर, और इसका जो मंदिर का अंदर जो है इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत सी बनाई है। बहुत ही बड़ा एरिया है, और मंदिर की जो एक कंपाउंड है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी एरिया जुड़ के ये बनाया गया है। और ये पहले ऐसा नहीं था, धीरे धीरे जो होती है, धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है। तो ये है माँ विपुतारिणी मंदिर, जिसको विपुतारिणी चोंडीबाड़ी के नाम से जाना जाता है, और काफ़ी फेमस है ये मंदिर। तो यहाँ पे आने के बाद सच में एक अलग सी शांति मिलती है। जब भी हम कोलकाता आते हैं यहाँ पे तो ज़रूर आते ही है, और यहाँ पे माँ विपुतारिणी माँ की ही सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो अंदर भी छोटे छोटे शॉप्स है जहाँ पे पूजा की कई सारी सामग्री मिल जाती है, मिठाई से लेके भगवान की फ़ोटो सब कुछ। तो विपुतारिणी माँ की ये मंदिर राजपुर में है, जो कि कोलकाता के साउथ 24 परगनाज में आता है। तो कोलकाता में जो रहते हैं उनमें से काफ़ी लोगों को इस मंदिर के बारे में तो बिल्कुल पता ही होगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं माँ के दर्शन के लिए। तो इस विपुतारिणी मंदिर की जो स्थापना है वो श्री बाबा दुलाल ने किया था, जिनको गुरुदेव के नाम से भी कहा जाता है। और इस मंदिर की स्थापना हुई थी 1334 में। तो ये कहा जाता है कि बाबा दुलाल ने विपुतारिणी माँ के एक अलग रूप को उन्होंने देखा था, अपने सपने में नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखा था, और एक सुंदर लड़की के रूप में उन्होंने देखा था। तो तब से ही उन्होंने ये ठीक किया कि माँ विपुतारिणी को भगवान के रूप में नहीं, अपने माँ के रूप में पूजा किया जाए। अपने माँ को जैसे हम बुलाते हैं बस वैसे ही बुलाया जाए। जब भी कोई संकट हो, जब भी कोई मुश्किल में हम पड़े, बस माँ विपुतारिणी को हम स्मरण करें और हमारी मुश्किल वहीं पे दूर हो जाती है। तो मंदिर के और एक साइड में और भी भगवान के बड़े बड़े मूर्ति बने हुए हैं।
तो ये है श्री बाबा दुलाल जिन्होंने इन मंदिर की स्थापना की थी, और साथ में है गुरु माता श्री साधना देवी जो उनकी धर्म पत्नी थी। तो यहाँ पे है जितने भी बड़े बड़े साधक थे बस उनके मूर्तियाँ बने हुए हैं। पास में है गणेश जी की मूर्ति। तो यहाँ पे एक लाइन से सारे मूर्तियाँ बने हुए हैं, और यहाँ पे है माँ विपत्तारिणी के काफ़ी बड़े छोटे सब साइज़ के फ़ोटो मिल जाते हैं। एक छोटा सा शॉप है अंदर, और ये एरिया जो है ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है, क्योंकि साल में एक बार यहाँ पे बहुत बड़ी पूजा होती है जो मेनली जून जुलाई के बीच में होती है। और तब ये जो एरिया होता है ये एकदम फुल पैक्ड अप रहता है। बाहर बहुत दूर तक लाइन होती है, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं उस टाइम पे, रात भर जाग के लाइन देते हैं पूजा के लिए। तो ऐसा है। तो यहाँ पे ही बाबा दुलाल रहते थे। तो ये है गुरुबारी थे, तो उनके ही कुछ अपने सामान इस रूम के अंदर है जहाँ पे अभी जाना अलाउड नहीं है। और कई सारे रेस्ट्रिक्शंस जैसे कोविड के बाद स्टार्ट हुई है, लेकिन कोविड के पहले हम जैसे माँ के पैर छू के हम आशीर्वाद ले सकते थे, प्रणाम कर सकते थे, वो सारी चीज़ें अभी बंद है। और ये है एक छोटा सा लिफ्ट, जिनको सीढ़ी से आने में तकलीफ होती है वो लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है अंदर का व्यू। तो अभी हम आ गए हैं नीचे। तो नीचे भी भगवान की कई सारी मूर्तियाँ अलग अलग रूप में बनी हुई हैं। और अभी हम आ गए हैं बाहर, जिसका व्यू सच में बहुत ही खूबसूरत है। तो ये जगह जैसे अभी काफ़ी एक्सटेंड किया है तो और भी अच्छा लगता है। बीच में एक छोटा सा पॉन्ड है। तो अभी हम आए हैं रत्नो बेदी में, और ये वो जगह है जहाँ पे बाबा दुलाल बेलगाज या फिर बिल्लो वृक्ष जिसे कहा जाता है, उनके नीचे बैठ के उन्होंने साधना किया था। उन्होंने कंटिन्यूअस 3 दिन और 3 रात की उन्होंने साधना की। तो इसके बाद ही उनको विपत्तारिणी माँ की दर्शन हुई और उन्होंने सिद्धि लाभ किया। और ये रत्नो बेदी जो है ये बनाया गया था 1340 में। मंदिर की स्थापना हुई थी 1334 में, और रत्नो बेदी बनाया गया था 1340 में। तो बाबा दुलाल की ये इच्छा थी कि तारापीठ में जैसे साधना किया जाता है वो भी वैसे ही करे, लेकिन उनकी जो माँ थी बसंत कुमारी देवी, तो उन्होंने मना किया था और उन्होंने उनको इस तरह से साधना करने के लिए ही बताया। तो आ गए हैं हम घर, और बहुत अच्छी तरीके से हुआ है पूजा। लेकिन अभी तो काफी सारे जो नियम हैं वो चेंज कर दिया है। पहले जैसे मंदिर के अंदर हम जहाँ पे भगवान की मूर्ति है वहां पे हम जाके कर सकते थे, लेकिन अभी वो सब क्लोज कर दिया है सिचुएशन की वजह से। तो बाहर से ही किया है, और आज वेदर भी बहुत अच्छा था।
बिल्कुल भी धूप नहीं थी, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो वेदर भी काफ़ी सपोर्ट किया। नहीं तो जो कंपाउंड है वहाँ पे ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, इतनी तेज़ धूप होती है। तो बस यही है। और अभी जस्ट आए हैं घर, तो ठीक है, मैं अभी मेरे पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, क्योंकि करवाना हुआ नहीं आने के बाद से। तो ये है मेरे पापा और ये है मम्मी। তো কেসা লাগে, কিরকম লাগছে আমরা এসেছি এতদিন পরে? খুব ভালো লাগছে, এতদিন পরে দেখা। বাপরে, কবে থেকে আশা করে আছি যে তোরা আসবি আসবি। हाँ, तो খুব ভালো লাগছে, খুব আনন্দ লাগছে। वही बोल रही है मम्मी कि ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद आए हैं और काफ़ी टाइम बाद कहीं गए हैं बाहर साथ में। बाबा কিরকম লাগছে এতদিন পরে? वेरी नाइस। आफ्टर लॉन्ग पीरियड, करीब 3 साल 3.5 साल होगा, तो नेचुरली वी आर वेरी मच डिलाइटेड। ब्रेकफास्ट भी आज बाहर से लेके आए हैं, तो बस अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर बाद में मैं मिलूंगी। तो अभी हो गया है आफ्टरनून का टाइम, और जैसा होता है घर आने के बाद, जैसे हर लड़की का दिन कटता है वैसे ही मेरा भी कट रहा है। तो अभी रोहन अपने नानी के साथ खेल रहा है स्नेक्स एंड लैडर्स, तो यही इसी तरह से चल रहा है। तो ठीक है, चलिए ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ जल्दी मिलूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।